नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों के रामा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले हैं सीटेट, जेटेट, यूपीटेट, सीटेट, जेटेट, यूपीटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह आपका सीडीपी जिसको कहा जाता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, उसमें 30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे और ऐसा प्रयास होगा अगर इस चैप्टर से आपका, इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटे नहीं। तो आइए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहला चीज़, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे कहाँ के थे? तो स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया। किसने? जीन पियाजे ने। किसके बारे में बात की? तो विकास की अवस्थाओं के बारे में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अर्थ है बौद्धिक विकास का सिद्धांत। इसका मतलब, संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब उसके अंदर कितने जो है सो विकास होते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं, बुद्धि के रूप में कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार क्या था? सभी बच्चों में बौद्धिक विकास चरणबद्ध तरीके से होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, बौद्धिक विकास कैसे होते हैं? याद रखना है, चरणबद्ध तरीके से होते हैं। बौद्धिक विकास कैसे होंगे? चरणबद्ध तरीके से होंगे। संज्ञानात्मक विकास को क्या कहते हैं? बौद्धिक विकास कहते हैं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उनकी बुद्धि का विकास भी बढ़ता है। अर्थात प्रत्येक बच्चा पहले सरल चीज़ों को सीखता है, फिर बढ़ती उम्र के साथ कठिन चीज़ों को सीखने लगता है। सरल चीज़ें और फिर सरल से धीरे धीरे कठिन की ओर। इसका मतलब है सबसे पहले जो है सो अगर किसी बच्चे को हम लिखने के लिए बोले तो बहुत ही टेढ़े मेढ़े तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बाद में उसी में जो है सो जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ते जाता है, बढ़ती उम्र के साथ वो कठिन चीज़ों को भी सीखने लगता है। पियाजे के अनुसार बच्चे की पहली शिक्षण संस्था परिवार होती है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, बार बार क्वेश्चन आता है कि बच्चों की पहली जो शिक्षण संस्था है वो क्या है? तो परिवार है। बच्चों की पहली शिक्षण संस्थान क्या है? परिवार है। किसने सिद्धांत दिए हैं? पियाजे ने दिया है। इसके बाद वह समाज, और दूसरा जो है वो समाज है, वहाँ से वो सामूहिक विचारों पर बल देता है। पियाजे के अनुसार प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। मतलब बच्चों में कुछ जन्म से ही कोई खास प्रवृत्तियाँ होती है जिनको लेकर वो जन्म लेते हैं। जिससे कि देखना, माथा हो सकता है टेढ़ा करके देखे, बड़ी बड़ी आंखें देखे, रोने का तरीका, अंगूठा चूसना, वस्तुओं को पकड़ना, ये सब। इसमें और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों का मानसिक गतिविधियाँ और भाषा सीखने की क्षमता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब बच्चों का मानसिक गतिविधियाँ और भाषा सीखने की क्षमता। पियाजे के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान के निर्माता। दो चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे भी बनता है। सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, इसको किसने कहा है बच्चे को? तो पियाजे ने। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे संसार के बारे में अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, मतलब वो खुद ही अपने ज्ञान की रचना करते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में। प्रकार में अलग अलग हो सकता है लेकिन मात्रा में कोई भी भिन्न नहीं। मतलब बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना बड़े सोचते हैं, लेकिन बस प्रकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पियाजे के अनुसार जब बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है तब वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेता है। जैविक परिपक्वता जब आएगी तो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेगी, जिससे वस्तुओं के बारे में दूध दूध कैसी होती है, तो यह एक द्रव है या फिर वो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो इस प्रकार की धारणा बना लेना है। और कब? जब उसमें जैविक परिपक्वता आती है। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है।
मतलब बुद्धि का विकास जो होगा उनके जन्म से ही शुरू हो जाएगा। कब से? जन्म से ही। अब हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तथ्य। तो संज्ञान का मतलब प्राणी का स्थायी और विस्तृत ज्ञान जिसे वह वातावरण से ग्रहण करता है। संज्ञान का मतलब प्राणी का स्थायी और विस्तृत ज्ञान जो वह कहाँ से? वातावरण से ग्रहण करता है। संज्ञानात्मक विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। मतलब जैसे जन्म लेगा उसी समय से संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाती है और जब तक वो नहीं मरेंगे। टिल लाइफ का मतलब जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक संज्ञानात्मक विकास होते रहता है। परंतु अगर विकास के बारे में बात करें तो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत। तो यहाँ पर हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे हैं और एक होता है विकास। विकास गर्भावस्था से शुरू होती और संज्ञानात्मक विकास जन्म से। तो ये बहुत ही छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इससे बन सकते हैं संज्ञानात्मक विकास कहाँ से शुरू होते हैं? तो जन्म से। लेकिन वही अगर विकास के बारे में बात करें तो गर्भावस्था से। संज्ञानात्मक संरचना किसी भी बच्चे का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का सेट संज्ञानात्मक संरचना कहलाते हैं। मानसिक संरक्षण या मानसिक क्षमताओं का जो सेट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो संज्ञानात्मक संरचना कहेंगे। मानसिक संक्रिया बच्चों के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए चिंतन करना। तो बच्चों के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान करने का चिंतन करना क्या कहलाता है? मानसिक संक्रिया कहलाता है। इसी में संगठन हम जानेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। वातावरण से प्राप्त ज्ञान और सूचनाओं को व्यवस्थित करके मस्तिष्क में भंडार करना, यह उनके संगठन का काम है। किसका? बच्चों का। संज्ञानात्मक विकास के लिए स्कीम्स, इसका मतलब है व्यवहारों में संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सके। व्यवहारों में संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सके, यह स्कीम्स है। स्कीम्स का मतलब अगर किसी के साथ व्यवहार के बारे में वो पहले से जो पैटर्न बैठा लिए फिर उसको दोहराएंगे। इसका मतलब जैसे घर में कोई बड़े व्यक्ति आएंगे तो झुककर उनको प्रणाम करना, पानी सबके लिए पूछना, तो यह एक पैटर्न है जिनको वो आसानी से दोहरा सकते हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य हमारे दिमाग में भंडारित ज्ञान व सूचना के सार्थक पैटर्न से है। जो भी हम वातावरण से सीखते हैं वो सब स्कीमा में स्टोर होता है। वातावरण से अगर कुछ भी हम सीखे वो कहाँ चल गया? स्कीमा में, स्टोर हो गया स्कीमा में। स्कीमा एक प्रकार का मानसिक संरचना है। स्कीमा क्या है? एक प्रकार का मानसिक संरचना। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुकूलन। अनुकूलन तो प्राणी के द्वारा अपने आप को परिस्थिति में ढालना अनुकूलन कहलाता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्राणी अगर अपने आप को ढाल लेते हैं तो उसी को अनुकूलन कहेंगे, अर्थात वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, इसका मतलब जहाँ बहुत तेज़ गर्मी है तो हम उस गर्मी में रहने के तरीका खोज लेते हैं या खुद को उसी प्रकार बना लेते हैं। जहाँ बहुत तेज ठंडी है तो वहाँ पर हम ठंडे में रहने का तरीका खोजते हैं या फिर खुद को उसी प्रकार का बना लेते हैं। अनुकूलन अगर देखें तो दो प्रक्रिया से होती है, एक है आत्मसात्करण और दूसरा है समावेशन। तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना बिना परिवर्तन के, इसको हम लोग कहेंगे आत्मसात्करण। ये पहला ही है, जिसको दूसरा कहते हैं समावेशन। मतलब पहले से जो ज्ञान है उसी में हम दूसरा ज्ञान अगर जोड़ दें तो फिर उसको कहेंगे, थोड़ा सा संशोधन करके उसको समावेशन कहेंगे। जैसे मेढक के बारे में पहले जब बच्चे थे उसमें देखें कि मेढक जो है सो पानी में रहते, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वो देखें कि मेढक पानी के साथ साथ भूमि पर भी रहते, तो उसमें हम जो है सो थोड़ी सी जो नवीन ज्ञान है, पुराने ज्ञान में थोड़ी सी नवीन ज्ञान को बिना परिवर्तन किए हम जोड़ दिए। इसमें हम पूर्व जानकारी की नई जानकारी में शामिल कर लेते हैं बिना किसी विरोध के। मतलब दो चीज़ों में अंतर न करना है। अंतर कभी नहीं करना है कि वो सिर्फ पानी में रह सकता है या फिर ज़मीन पर ही रह सकता है। बस जो पुराने ज्ञान थे उसी में नया कर लिए। दूसरा है समायोजन। समायोजन में क्या है? तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का परिवर्तन कह लेना। मतलब
फिर उसको अलग अलग कर देना, दो अलग वस्तुओं में अंतर सीखना, दो अलग वस्तुओं में अंतर सीखना, वही होगा समायोजन। तो दो प्रकार के, पहला जो प्रकार था वो था आत्मसात्करण या समावेशन। एक समावेशन, दूसरा समायोजन। समावेशन में क्या है, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ना है, और समायोजन में क्या है, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में परिवर्तन होना बिल्कुल अलग हो जाता है। उसके बाद है संतुलन या फिर संयमी धारण। तो आत्मसात्कार, समावेशन और समायोजन के मध्य बीच में संतुलन बिठाना, स्थापित करना होता है। विकेंद्रीकरण, एक ही समस्या को भिन्न भिन्न प्रकार से समझने या समाधान करने की क्षमता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन देगा विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है, तो विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है एक ही समस्या को भिन्न भिन्न प्रकार से समझने या समाधान करने की क्षमता। यह क्षमता बच्चे में जन्म के समय नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें आने लगता है। कौन सी क्षमता, विकेंद्रीकरण की क्षमता। जन्म के समय नहीं होगा, बड़ा होगा तो आने लगेगा। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं देखते हैं तो इनकी 4 अवस्थाएं बताई है। कितने अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। जो पहली अवस्था है वो है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको कहते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है, बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इंद्रियों के माध्यम से, इसका मतलब हाथ से छूकर, आँखों से देखकर इत्यादि। और कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। बच्चे जो होते हैं बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करते हैं। जैसे अगर उनके माँ पिता रो के दिखा रहे हैं तो फिर वो रोना सीखेंगे, चल के दिखा रहे हैं तो चलना सीखेंगे, इस प्रकार से। मूल प्रत्ययोगात्मक व्यवहार या संवेगात्मक व्यवहार, इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास न होने के कारण उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। इसका मतलब सिर्फ भावों और विचारों के अनुसार ही हम उसके व्यवहार को जान पाते हैं और उसी से वो अपना व्यक्त करता है। वह संवेगों के माध्यम से भावों और विचारों को व्यक्त करता है। संवेगों के माध्यम से हो सकता है पानी अगर पीना चाह रहा है तो वो पानी की ओर इशारा करेगा, और फिर जो है सो थोड़ा सा उसी प्रकार का कुछ बिहेव करेगा, भाव अपना उत्पन्न करेगा। वस्तु अस्थायित्व, इस अवस्था के अंत तक उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब वस्तुओं को आँखों के सामने उपस्थित न होने पर उसे ढूंढ लेना, जिससे वस्तु कहाँ हो सकता है। शुरू में 2 साल से पहले तक क्या होगा उसका, अगर किसी वस्तु को हम छुपा दिए तो वो नहीं खोज पाएंगे, लेकिन जब 2 वर्ष के बाद और 2 साल के अंत होते होते वो वस्तुओं के बारे में सोचने लगेगा वो वस्तु कहाँ हो सकता है। स्मृति या मानसिक निरूपण, तो अपने मस्तिष्क की प्रतिमा बनाने लगता है। जैसे मम्मी को देखकर उनकी गोद में जाने के लिए हाथ पर मारना, मम्मी को देखकर उनके गोद में जाने के लिए हाथ पर मारना। उसके बाद 2 साल से 7 साल तक चलने वाली जो है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में निम्न विशेषताएं होती है। तो पहला है यह हम केंद्रित, बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है और यह मानता है कि जो वो सोचता है बस वही ठीक है। तो जो वो सोचता है बस वही ठीक है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का स्टेज है। दूसरा जीववाद इसमें होता है। जीववाद, इसमें बच्चा निजी वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। जैसे कोई बच्चा अगर कहीं गिर गया तो वो कहता है कि ज़मीन ने हमको गिरा दिया, तो ज़मीन को ही पीटने से वो सोचता है कि चलो उनको भी चोट हुई। तो यहाँ पर ये निजी वस्तुओं को भी सजीव समझ रहे हैं, और फिर जिस वस्तु से उसको चोट लगा उसी वस्तु को अगर हम पीटेंगे तो बच्चा सोचता है कि उसको नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसका मतलब है बच्चा निजी वस्तुओं को सजीव समझता है। और यहाँ पर है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष का ध्यान देना, अर्थात एक समय पर किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। सिर्फ एक विशेषता के बारे में ही जान सकता है कब, जब 2 साल से 7 साल के होते हैं। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है भाषा का विकास? लंबाई, दूरी, भार, मुद्रा का ज्ञान नहीं होता है।
तो देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल से 7 साल की उम्र के, तो अगर आप उसको चिप्स ये सब का पैकेट दिलवाएं तो वो पैकेट ही चाहता है। उसको ना तो लंबाई, ना ही दूरी, ना ही भार, ना ही मुद्रा, ये सब का ज्ञान नहीं है। जैसे वो सिक्का ले रहा है तो 5 का या 10 का है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो बस ये जानता है कि नहीं हमको सिक्का मिल जा रहा है। तो चूँकि उसमें उसको मुद्रा का ज्ञान नहीं होता, लंबाई का भी ज्ञान नहीं होता, दूरी का भी ज्ञान नहीं होता है। संरक्षण का अभाव, इस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है, अर्थात वस्तुओं के आकार व स्थान में परिवर्तन करने से उनकी मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब अगर किसी वस्तु में अगर कोई परिवर्तन किए तो कोई भी अंतर नहीं होगा, परंतु इस अवस्था में बच्चा यह नहीं जान पाता है। मतलब अगर परिवर्तन हम किए और बच्चा जान जाए ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा नहीं जान पाएगा। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। प्रतीकात्मक मतलब प्रत्येक से ही सोच लिया वो गुड़िया है, गुड़िया बना लिया, और फिर मिट्टी सबका खिलौना भी उसी प्रकार बना लिया और खेलना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इसलिए इसे यह तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा तार्किक चिंतन की अवस्था कब से कब तक टाइम पीरियड का होता है, तो याद रखना है 2 साल से 7 साल। 2 साल से 7 साल। क्रमबद्धता देखें, इसमें बच्चा वस्तुओं के आकार में रखना नहीं सीख पाता है, मतलब सही क्रम में सजा नहीं पाता है। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अंतः प्रज्ञात्मक विचार की अवस्था कहा। देखिए ये तो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन इसी को अंतः प्रज्ञात्मक विचार की अवस्था भी कहा, क्योंकि बच्चा अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है। जैसे आसमान नीला क्यों है, पंछी आसमान में उड़ कैसे लेते हैं, हम लोग कैसे चल पाते हैं, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 साल से 11 साल के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता और वर्गीकरण सीख लेता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट वस्तु जो है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये वर्गीकरण वो सीखना शुरू कर देता है। इसका मतलब है लंबाई में, भार में, मुद्रा में, ये सब में वो ज्ञान सीख लेता है। मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन मतलब कोई सजीव है निर्जीव है, ये सब के बारे में वो जानने लगता है। उत्क्रमणशीलता आ जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था भी कहते हैं। इसका मतलब है बच्चा संख्या वस्तु पर पलट कर आ सकता है। मतलब अगर 1 2 3 गिनती से हम सीखें तो वो सीख सकता है, क्योंकि वस्तुओं को गिनने की अवस्था में वो आ चुका है। 2 वस्तुओं के बीच में अंतर करना, तुलना करना, समानता करना या असमानता करना वो सीख जाता है। कब? तो अभी हम बोले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो बच्चा संरक्षण करने लगता है और वह अब श्रृंखला का ज्ञान उनको हो जाता है। बालक समय, दिन, महीने, वर्ष ये सब बताने लगता है। उसके बाद है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 साल से 15 साल के बीच में होता है। अब यह अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी चिंतन करने लगता है। अमूर्त वस्तु जो उनके पास नहीं, उनके बारे में भी चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बालक तर्क, चिंतन और कल्पना जैसी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तर्क के लिए, चिंतन के लिए, कल्पना के लिए किनका प्रयोग करेगा? मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेगा। बालक मानसिक शक्तियों के आधार पर स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है, इसलिए इसे समस्या समाधान अवस्था भी कहते हैं। समस्या समाधान अवस्था कब से कब तक? तो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक मानसिक शक्तियाँ का पूर्ण विकास हो जाती है। मानसिक शक्तियाँ का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पित निगनात्मक मतलब परिकल्पना चिंतन पाया जाता है। यह संज्ञान का सर्वोच्च अवस्था है। तो सर्वोच्च अवस्था किसको कहेंगे? तो 11 से 15 वर्ष के आयु को। और पियाजे के अनुसार हम भाषा देखते हैं, तो पियाजे के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना यह हम केंद्रित दर्शाता है। पियाजे के अनुसार शिशुअवस्था में बच्चे की भाषा यह हम केंद्रित होती है और बाल्यावस्था में सामाजिकृत होता है। तो शिशुअवस्था में यह हम केंद्रित, बाल्यावस्था में सामाजिकृत। क्वेश्चन ये आ सकते हैं, बच्चों का बाल्यावस्था में किस प्रकार की भाषा होती है? तो सामाजिकृत। शिशुअवस्था में कौन सी भाषा होता है बच्चे का? तो एवं केंद्रित।
पियाजे के अनुसार विचार भाषा पर प्रभावी, यानी पहले विचार आते हैं और फिर बाद में भाषा आती है। अंतिम टॉपिक हम लोग पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आलोचना। तो पियाजे ने कहा कि मानसिक विकास के चरणों का यह परिवर्तनशील बताया, लेकिन उचित वातावरण अगर दिया जाए तो बच्चा अपने स्तर से ज़्यादा सीख सकता है। मतलब कोई अगर 5 साल का बच्चा अगर उसको अच्छे वातावरण दिए तो वो 7 साल के स्तर का सीख सकता है। कोई 15 साल का बच्चा है, अगर उसे उचित स्तर दिए या फिर अच्छे स्तर दिए तो वो फिर 25 साल के बच्चे के जैसा या फिर 18 साल के बच्चे के जैसा बिहेव कर सकता है। तो इनके सिद्धांत का एक दोष है, आलोचना है। उम्मीद है आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये तीनों में आप कहीं भी सर्च का जो ऑप्शन है उसमें /@classes-rama टाइप करेंगे तो हमारे चैनल से आप जुड़ पाएंगे। धन्यवाद।